हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम एमजे वैल्यू केमिस्ट्री क्लासेस पर स्टडी कर रहे थे। उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं जो हम रीअरेंजमेंट की स्टडी कर रहे थे। रीअरेंजमेंट में हमारी ये 6वीं रीअरेंजमेंट रिएक्शन आती है, आर्ट आइस्टर सिंथेसिस। देखिए, जो आर्ट आइस्टर सिंथेसिस होती है, आर्ट आइस्टर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। ये क्या होती है? इसमें एक लवर एसिड होता है, लवर एसिड हायर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको ही हम आर्ट आइस्टर सिंथेसिस कहते हैं। जो रिएक्शन होती है 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, मतलब 3-4 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में मेथिल डाई जो मेथिल के साथ, या आप कह सकते हो डाइनाइट्रो मेथिल के साथ रिएक्शन कराई जाती है। जो डाइमेथिल के साथ जो रिएक्शन कराई जाती है, डाइजोमेथिल के साथ या डाइनाइट्रोमेथिल के साथ जो रिएक्शन कराई जाती है लोअर एसिड की या एसिटिक एसिड की जो रिएक्शन कराई जाती है, इसको डाइजोटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसको डाइजोटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इसको पढ़ा है, इसको मैंने पढ़ा है यार। ये एक मिनट, नहीं ऐसे नोट होता हो, ठीक है, ओके। जो आर्ट आइस्टर सिंथेसिस थी, तो फर्स्ट स्टेप में सल्फोनिल क्लोराइड, सेकंड स्टेप में डाइजोमेथिल कह सकते हो आप या डाइनाइट्रोमेथिल के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराता है। फिर थर्ड स्टेप में सिल्वर ऑक्साइड के साथ, सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता है। जैसे डाइजोमेथिल का फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराता है, जो सेकंड मॉलिक्यूल के साथ जो रिएक्शन होती है सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है। फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें हायर एसिड मिल जाता है। जैसे देखिए, मानिए RCOH एसिटिक एसिड है, कोई सा भी एल्पी प्रोपेनिक एसिड भी हो सकता है। ये आर का मतलब क्या है? एल्किल ग्रुप है। CH3 CH2 CH2 भी हो सकता है, CH3 CH2 भी हो सकता है, या जस्ट CH3 भी ये हो सकता है। तो जो एसिड होता है, जो आर होता है, आर से पहले एक और CH2 लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो हायर एसिड हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई इतने भी एल्किल, प्रोपिल भी हो सकते हैं, एथिल भी हो सकते हैं। एथिल से पहले एक और CH2 हमें लगाना होता है, जिसे हम आर्ट आइस्टर सिंथेसिस कहते हैं। लोअर एसिड से हायर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं थोड़ा नॉर्मली दिखा दिया। बेंजोइक एसिड है यहाँ पे CH5COOH लिया, बस COOH से हम एक COOH से पहले CH2 लगाते हैं, ठीक है। इसी को आर्ट आइस्टर सिंथेसिस का रिएक्शन या आर्ट आइस्टर सिंथेसिस रीअरेंजमेंट कहता है। CH5CH2COOH ये रहा। बेंजाइल एसिड कह सकते हैं आप, या आप इसको कह सकते हो एसिडिक एसिड, बेंजोएसिडिक एसिड या फिनाइल एसिडिक एसिड। तो यहाँ पे CH3 था, एक हाइड्रोजन से एक बेंजीन की रिंग तो बॉन्डेड की है हमने। क्या की है? एक बेंजीन की रिंग बॉन्डेड की है, हालांकि CH2 इसके बीच में आया है। तो फर्स्ट स्टेप में सल्फोनिल क्लोराइड, सेकंड स्टेप में डाइजोमेथेन के साथ, मेथिल के साथ फर्स्ट मॉलिक्यूल की रिएक्शन, फिर सेकंड मॉलिक्यूल की कराई जाती है। फिर सिल्वर ऑक्साइड के साथ, सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है। फिर हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है। मैकेनिज्म सब समझाते हैं, मैकेनिज्म क्या है। अब देखिए, मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, मैकेनिज्म यहाँ से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एसिड को कुछ इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बना लिया, RCOOH। ये एसिटिक एसिड मतलब जो एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर हुआ। आर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप कितने एग्जांपल कर लेना, एथिल ले लेना, प्रोपिल ले लेना, ब्यूटिल ले लेना, आर है मतलब एक कार्बन। ये क्या? एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है उसमें, इस वाले कार्बन से अटैच है। सल्फोनिल क्लोराइड SOCl। अब देखिए, जो सल्फोनिल क्लोराइड का हमने स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया। अब यहाँ से हमें पता है ये वाला क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड माइनस में, ये वाला क्लोरीन इस कार्बन से अटैच करेगा, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। SO ये हुआ, ये ऑक्सीजन ही था, सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारे पास कार्बोनिल क्लोराइड यहाँ पे बन गया, जिसको हम एसिटिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, प्रोपिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, ब्यूटिल क्लोराइड भी कह सकते हैं।
तो ये क्या एसिटिल क्लोराइड हमें यहाँ पे मिल गया क्योंकि एल्किल ग्रुप है। अब इसकी रिएक्शन डायजोमेथिल के साथ कराने पर सिस टू डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एन। इस नाइट्रोजन पर लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो डबल बॉन्ड बना रहा है, जो दो डबल बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन, इससे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट। अब जो CH2 होता है, CH2 पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो ये कार्बन 4 बॉन्ड तो बनाता है लेकिन 2 हाइड्रोजन एटम सिर्फ उसके पास दो हाइड्रोजन एटम उसके अटैच है, जिसकी वजह से इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने के कारण जैसे ऑक्सीजन ये यहाँ जाता है निगेटिव की फॉर्म में, ये पॉजिटिव की फॉर्म में जाता है, ये CH2 जाके इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। क्योंकि ये वाला बॉन्ड इस जब CH2 पे शिफ्ट होता है, से कार्बन में निगेटिव चार्ज होता है इस नाइट्रोजन पे, लोन पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए, लोन पर इलेक्ट्रॉन परसेंट हो गया, इस पे भी लोन पर इलेक्ट्रॉन परसेंट हो गया, इस कार्बन से ये अटैक कर लेता है, ये अटैच हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपाउंड इस तरीके से दिख जाता है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि ये इस नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। इस नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पर इलेक्ट्रॉन परसेंट है। क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लिविंग बेस्ट लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन रिमूव हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में। इस कार्बन पे क्या, पॉजिटिव चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आगा तो ये नेगेटिव इस कार्बन से फिर शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास ये शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर, तो उठा गई बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, ये हमारे पास स्ट्रक्चर ये मिलेगा। जो CH2 होता है, कुछ CH2 को हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया, RCO, CN और डबल बॉन्ड बना लिए, सी इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे C है, यहाँ पे H ये है, एक H ये है, और इसी कार्बन के साथ N2 ग्रुप बॉन्डेड है। अब जो सेकंड मॉलिक्यूल डाइजो मेथिल का सेकंड मॉलिक्यूल होता है, उसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि जो डाइजो मेथिल ग्रुप है या डाइनाइट्रो जो मेथिल है, इसके दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होनी है ना, जो आल्ट आइस्टर जो सिंथेसिस है, आल्ट आइस्टर सिंथेसिस में सल्फोनिल क्लोराइड, फिर उसके बाद डाइजो मेथिल के साथ रिएक्शन होनी है। अब जो ये वाला जो प्रोटॉन होता है, यहाँ से फिर प्रोटॉन निकल जाता है, जब प्रोटॉन निकलता है यहाँ पे, ये उठा के इस CH2 के साथ अटैच हो जाता है, यहाँ पे CH3N, ये पॉजिटिव की फॉर्म में निकलता है, इस कार्बन में निगेटिव चार्ज हो जाता है ना, इस कार्बन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे CH3N2 ये यहाँ पे निकल जाता है, यहाँ से हमें माइनस में पहुंच गया, सिल्वर ऑक्साइड की परसेंट में रिएक्शन हो चुकी है। अब उसके बाद जो हमारे पास जो ये वाला N2 भी रिमूव हो गया, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज हो, पहले हाइड्रोजन रिमूव होता है, रिमूव के बाद हमारे पास इतना स्ट्रक्चर बनता है, इतना पोर्शन बचेगा, RC डबल बॉन्ड और CHN2। अब इस कार्बन पे क्या निगेटिव चार्ज होगा, इस नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होगा। अब निगेटिव कार्बन पे है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, तो पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए इस कार्बन से बॉन्ड को तोड़ देता है, जो नाइट्रोजन भी निकल जाता है यहाँ से। अब CH पे सिर्फ निगेटिव चार्ज बच जाता है, जहां पे स्ट्रक्चर हमारे पास इतना बचता है, ये RC डबल बॉन्ड OCH, ये रहा। इस कार्बन पे इस CH पे इस कार्बन पे क्या है, निगेटिव। अब इस जब कार्बन पे निगेटिव है, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला जो R होता है, अब यहाँ कार्ब एनायन रीअरेंजमेंट होता है, न्यूक्लियोफाइल का रीअरेंजमेंट होता है, जिसको हम इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन भी कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। ये एल्किल ग्रुप उठा के यहाँ पे बॉन्ड होता है इस CH के साथ, जो निगेटिव चार्ज होता है उठा के यहाँ बॉन्डेड हो जाता है, जिसकी वजह से O डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड R का फॉर्मेशन हो जाता है, ये कीटीन बन जाता है। अब यहाँ पे क्या बनता है, कीटीन बन जाता है। इस कार्बन के साथ दो डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड CHR। अब यहाँ इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। जब हाइड्रोलाइसिस आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो, जो कीटो ग्रुप होता है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप तो कीटो से बॉन्डेड हो जाता है, CH से हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाता है। ये कैसे होता है, ये निगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोक्सी उठा के इस पे अटैक कर देगा, इस कार्बन पे, इस पे निगेटिव चार्ज जाएगा, इस ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे, तो CH2 C डबल बॉन्ड OH ये यहाँ पर हुआ, तो जिसे RCH2 C डबल H, ये एसिड हमारा यहाँ पर मिल्क बन जाता है। जो आर्ट एस्टर सिंथेसिस क्या है, आर्ट एस्टर सिंथेसिस में फर्स्ट लोअर एसिड से हायर एसिड में कन्वर्ट होता है, फर्स्ट में सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, सेकंड में डायजोमेथिन के साथ, फिर उसके बाद डायजोमेथिन के साथ रिएक्शन कराई जाती है जिसमें डिप्रोटोनेशन होता है, जो सिल्वर ऑक्साइड, जो टैलोइन रिएजेंट भी कहा जाता है। सिल्वर ऑक्साइड क्या है, टैलोइन रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है, फिर हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद लोअर से हायर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आती है हाफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। हाफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है।